वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुसर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है बेटा रिवीजन कोर्स का डे नंबर 7। यस, डे नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटे कि कोई भी जीरोज आपको गिवन है, कोई अदर जीरोज आपको निकालना है, कोई एक जीरोज आपके पास गिवन है, किसी कांस्टेंट ए की वैल्यू या के की वैल्यू या पी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करते हुए वो सारी चीजें हमने फाइंड आउट की थी, ठीक है। चलिए आज चलते हैं, सीखते हैं और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाती है जब कोई भी जीरोज अल्फा और बीटा आपके पास गिवन हो, है ना। तो क्वेश्चन आपके पास किस टाइप से आएगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर गिवन बाय, कोई जीरोज आपके पास गिवन मिलेंगे अल्फा और बीटा, उसकी हेल्प से उनका यूज करते हुए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। चलिए फिर बिना देरी किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव ए लुक। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बेटा वो सैंपल पेपर 2020 में आया हुआ है ना। देखते हैं सर क्या बोला है कि इसमें फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो हम कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ रखा है अब तक, जो आपने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं ना, वो जीरोज तो सर ये पढ़े हमने अल्फा, और दूसरा जीरोज क्या पढ़ा है, बीटा। तो हाँ बेटा वो यही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो तो दो ही होते हैं, एक तो अल्फा और एक बीटा। वो एक पहले वाला है वो तो अल्फा है और दूसरे वाला क्या है, बीटा। इन दोनों जीरोज की हेल्प से, इन दोनों जीरोज का यूज करते हुए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है वो सुन लो। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में आप रख लो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करनी है, उसका एकमात्र फॉर्मूला है वो देख लो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज हम कहेंगे वो बनेगी बेटे पी एक्स बराबर क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यस सर बिल्कुल यही फॉर्मूला है, अब एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज का मीनिंग होता है सर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मीनिंग होता है सर अल्फा इंटू बीटा। बिल्कुल यही फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे सर, वैल्यू रख दे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दे सर, अल्फा की वैल्यू तो है 5 माइनस 3√2 प्लस में सर बीटा की वैल्यू है 5 प्लस 3√2 और बाहर इसके क्या आएगा, एक्स आएगा, प्लस में सर दोनों की प्रोडक्ट भी करनी है तो हम कहेंगे सर अल्फा की वैल्यू तो ये है इनटू में बीटा की वैल्यू सर ये है। बिल्कुल सही रखा बेटा आपने, बिल्कुल सही है सर। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है सर, ये बचेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 5 और 5 हो गए सर 10 इंटू एक्स और प्लस में ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, और चेक करो यहां फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या बनेगा सर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर सर इसका स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल सही है, ये बनेगा। तो सर क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में सर 25। आप कहोगे सर 3√2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे सर ये 3√2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो ऐसे देख लो सर ये 3√2 2 टाइम्स है, तो क्या आंसर आएगा इसका, 3 को 3 से करेंगे सर 9 इंटू में √2 को √2 से करेंगे सर 2 आएगा और ये बनेगा सर 18 बनेगा माइनस में 18। तो सर ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, इसमें से ये माइनस करेंगे तो सर बचेगा प्लस के 7। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी इस बार ये आएगी। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है आपका सवाल, यही बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आया बेटा समझ में।
तो कुल मिला के बात क्या है कि सर आपको तो ये फॉर्मूला बताना है हमें, बाकी हम कर देंगे। बिल्कुल, तो बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला बनेगा और सवाल फिर चेंजेस होते चले जाएंगे और फॉर्मूले हम अप्लाई करते चले जाएंगे, वैल्यू रखते चले जाएंगे, आंसर आता चला जाएगा। बिल्कुल, चलो फिर नोट कीजिए बेटा इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यस बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, जो अभी आपने सीखा है सेम उसी पे बेस्ड है। फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालनी है जिसके जीरोज आपको ये दो गिवन है ना जी, ये दो जीरोज आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालनी है। सर अभी आपने सिखाया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो इस टाइप की होगी, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इतना पता चल गया सर। सम ऑफ जीरोज का मीनिंग होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मीनिंग होता है अल्फा इंटू बीटा। तो सर ये जो जीरोज, पहला जीरोज हमें दे रखा है वो अल्फा है और जो दूसरा जीरोज हमें दे रखा है सर वो बीटा है। बिल्कुल, तो यही काम करना है सर, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज, तो पहला जीरोज और प्लस में आएगा दूसरा जीरोज, तो प्लस, और यहां पे है सर माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा सर माइनस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहला जीरोज सर ये है इंटू में दूसरा जीरो सर ये है। बिल्कुल सही है, क्या करना है सर, चलिए अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस में सर यहाँ तो एक्स है, यहाँ जो एलसीएम आएगा सर वो √2 आएगा, ये 1 पे डिवाइड होगा तो 3 रहेगा सर, ये भी 1 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा, और प्लस में सर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर माइनस के 3 आएंगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 2 आएगा। बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में सर ये जो बचेंगे वो बचेंगे 2/√2 इंटू एक्स, सर माइनस में 3/2, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन और कर सकते हो सर, मैं 2 को √2 से कैंसिल करूंगा तो क्या बचेगा, तो मैं आपको समझा दूं बेटे, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा। सर इस 2 के अपोन में क्या था, √2 था, तो सर इसके अपोन में भी √2 आ गया, सर एक कैंसिल आउट कर दो तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, तो कहेंगे सर 2/√2 की वैल्यू √2 होती है, तो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस, इसका जो आंसर बचेगा वो √2x बचेगा माइनस के 3/2। सर और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आंसर यहीं छोड़ दे क्या, बिल्कुल बेटा यहां छोड़ सकते हो आप आंसर। तो ये बन गया आपके रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो घबराना मत बेटे, अनरूट के क्वेश्चन आए तो कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी में सिंपल सोल्व दे रखे क्वेश्चन, और मैंने तो आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी करके दिखा दिए। तो फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दे रखे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो वो तो अब आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो अब आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनते थे सीबीएसई के स्टैंडर्ड बोर्ड और बेसिक लेवल में भी, वो मैंने बता दी बेटा। चलिए फिर जल्दी से नोट कर लीजिए, अगली टाइप की तरफ चलते, अगली टाइप देखते हैं कि कैसा मिलेगा। चलिए फिर नोट कीजिए, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिमेंबर दैट जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने बताई है वो टाइप 1 थी, और ये है टाइप सेकंड। उसको और इस क्वेश्चन को मिक्स मत करना, उसमें था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, तो उसमें 2 जीरोज थे, अल्फा और एक बीटा। इसमें डायरेक्टली गिवन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, ये 2 दे रखी है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि जो पहला नंबर है वो तो है सम ऑफ जीरोज डायरेक्टली, और जो सर ये दूसरा नंबर है ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसने लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर ये गिवन है। तो कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी पार्ट ले लो। अगर मैं ये वाला पार्ट लेके चेक करता हूं सर ये वाला नंबर क्या है, तो हम कहेंगे सर ये वाला नंबर है आपका सम ऑफ जीरोज, और सर ये वाला जो नंबर है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सब कुछ इसमें डायरेक्टली गिवन है। और जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। निकालना क्या है सर, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सॉल्यूशन में मैं स्टार्ट करूंगा द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
आर गिवन बाई या इज गिवन बाई, अगर ए की निकालनी है तो ए की ठीक है, और हम इन दोनों की हेल्प से कितने डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, लेकिन मैं एक बताऊंगा कि एक सिंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, है ना। तो हम कहेंगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो उसका फॉर्मूला बनेगा k टाइम्स ये k क्या बेटे, इस k की हेल्प से हम डिफरेंट पॉलिनोमियल बना सकते हैं इन सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हेल्प से। और वहां पे k क्या है सर, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, बस जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो, वो k की डिफरेंट वैल्यू हम रखते चले जाएंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती चली जाएंगी, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों की हेल्प से आप कितनी पॉलिनोमियल बना सकते हैं, तो हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k की डिफरेंट वैल्यू बढ़ते चले जाओ। अब मैं बताऊंगा एक पॉलिनोमियल कौन सी बनेगी, है ना, एक कौन सी बनेगी वो बता दूंगा अभी मैं। तो आप कहोगे सर यहाँ k टाइम्स क्या फॉर्मूला बनेगा, सर अभी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला बताया था, वही अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में आपने बताया था सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यस मैंने यही बताया था, तो वो रखेंगे सर k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज, जो पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरोज का है, तो सर पहला नंबर तो है 4 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सर दूसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का है, ये बन गया। आप कहोगे सर ये k लगाना जरूरी है क्या, तो यहां k ऑलवेज कितना होगा वो सुन लो, यहां इसके डिनोमिनेटर में जितना नंबर होगा k उतनी ही होगी, k उतना ही होगा, तो k के डिनोमिनेटर में कौन है यहां पर 1 है, तो हम कहेंगे सर 4 k इज इक्वल टू 1, the one of the polynomial is वो पोलिनोमियल बनेगी ये वाली px बराबर सर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1, तो हम कहेंगे सर दूसरी पोलिनोमियल क्या बनेगी, तो 1 के अलावा को दूसरा नंबर रख दो, 2 रख दो, तो क्या बन जाएगी सर 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस में 2, सर 3 रखेंगे तो तीसरी बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 3, कितनी ही पॉलिनोमियल बना सकते हो। अब मैं कह दूं सर मेरे को तो एक ही बनानी है, एक ही बनानी, वो एक क्या बनेगी, तो k के डिनोमिनेटर में जितना नंबर होगा वो k की वैल्यू होगी, तो इस k की वैल्यू 1 रखेंगे, देखो k की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1, k की जगह 1 रखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कहेंगे सर वन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बनेगी आपके पास, ये वाली बनेगी, तो क्वेश्चन चेंज करते हैं, सर ये तो आ गया, ये वाला बताओ हमें, ये वाला और बताओ क्या बनेगा, तो चलिए ये वाला बनाते हैं, फॉर्मूला आपके सामने तो है सर, यहां तक तो मैं सेम लिखूंगा, ये फर्स्ट पार्ट है। अब सर मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू भर रहा हूं, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में था सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज आपके पास है सर √3x प्लस में था सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है सर ये वाला। अब क्या करना है, px बराबर एलसीएम आता है तो एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम कितना आएगा सर √3 एलसीएम आएगा, तो यहां 1 है, यहां 1 है सर √3 से डिवाइड होगा तो यहां बन जाएगा सर √3x स्क्वायर माइनस में सर ये भी √3 पे डिवाइड होगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 3x आएगा और प्लस में सर ये 1 से डिवाइड होगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। अब बताइए सर k के अपोन में कौन है, सर अपोन में सर √3 है, तो ये बन जाएगी सर √3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1, और मैंने आपको कहा था जो k के अपोन में होगा वो k की वैल्यू होगी, तो मैं कहूंगा सर 4 k इज इक्वल टू √3 कोमा वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज, वो पॉलिनोमियल क्या बनेगी सर px बराबर √3x, सर k की जगह पे √3 रख दो, k की जगह पे √3 रख के देखो, k की जगह पे √3 रखेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये बचेगी, बिल्कुल ये बचेगी, तो माइनस के 3x प्लस में 1, तो सर ये आंसर आएगा आपका।
अब के डिफरेंट वैल्यू करते जाओ, 1 भर दो, 2 भर दो, 3 भर दो, 4 भर दो, अलग अलग आंसर आते चले जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको एक ही पॉलिनोमियल बनानी है तो k की वैल्यू वो रखो जो इसके डिनोमिनेटर में है, वही k की वैल्यू होगी। और k की वैल्यू में √3 रखूंगा तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाली चीज बचेगी, वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अब कोई भी पार्ट इसमें कर सकते हो। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दो टाइप बनती थी, वो दोनों टाइप मैंने आपको करा दी है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन, तो जीरोज आर गिवन में तो अल्फा अलग गिवन होता है, बीटा अलग गिवन होता है, उनको हम सम करना पड़ता है। दूसरी टाइप है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, जिसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पहले से ही गिवन है, हमें डायरेक्ट भरना है। जो पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरोज का है और दूसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सिमिलर क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना बेटा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसकी हेल्प से हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाली टाइप अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा सा ही रहेगा। ठीक है, कल मिलते हैं एक और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ बेटे, तब तक आप बने रहे अनुज सर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू सो मच।